हेलो। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आप लोग को क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट में जितने भी ऑब्जेक्टिव सेक्शन है ए टू जेड ऑब्जेक्टिव सेक्शन का डिस्कस करके रख देंगे। और देखिए 2015 से लेके ये जो 2015 से लेके 2024 तक डिटर्मिनेंट से जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, सारे ऑब्जेक्टिव का एक एक पार्ट, एक एक पुर्जा को खोल करके रख देंगे हम। बस आपको कॉपी कलम हाथ में लेके पढ़ने की जरूरत है। चलिए देखिए, देखते रहिएगा, बने रहिएगा। देखिए, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कॉपी और कलम को साथ में रखना होगा और दिमाग को स्थिर करना होगा। यहाँ पर है क्या, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में आप लोग ने पढ़ा होगा कि देखिए किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको नज़र देने की ज़रूरत है। नज़र ये है कि किसी रो या किसी कॉलम में सबसे पहले आपको 3 1 देखने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो ये 3 1 आपको मिल रहा है, 3 गो 1 मिल रहा है। जब आपको 3 1 मिल रहा है तो यहाँ पर करना क्या है, आपको सबसे पहले 2 0 लाना है। तो 2 गो 0 लाना है। जब तक 2 0 नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको किसी एक रो या एक कॉलम में 2 0 लाना है। जब आपको 2 0 आ जाए तो उस रो या उस कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते, एक्सपेंड करने के बाद क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग 2 0 ले आते हैं। अब यहां ध्यान से समझिएगा, जब आप इस देखिए R2 का जो 1 है, इनको उठा करके R1 में ले जाए और घटा दे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। R3 में जो ये 1 दिख रहा, इस 1 को R2 में ले जाके घटा दे तो यहां से आपको 1 - 1 0 मिल जाएगा। तो देखिए ऑपरेशन आपको करना क्या, ऑपरेशन फर्स्ट ऑपरेशन करना R1 गोज टू R1 माइनस R2। फर्स्ट ऑपरेशन आपको करना है। चलिए अब सेकेंड ऑपरेशन आपको क्या करना है, देखिए सेकेंड ऑपरेशन इसी में क्या करना, R2 गोज टू R2 माइनस R3 करना। चलिए ऑपरेशन करते रहना है। देखिए जब तक क्वेश्चन ना बन जाए तब तक ऑपरेशन करते रहना है। देखिए अब इस 1 को, ये जो R2 में आपको 1 है, इस 1 को आप ऊपर में ले जाके घटाइए तो 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0। इसी तरीका से y को भी ऊपर ले जाके घटाइए तो ये कितना आ जाएगा, x - y। चलिए अब इसी तरीका से इनको भी ऊपर ले जाना है, देखिए तो ये कितना आ जाएगा, ये x² माइनस y²। हाँ फिर आइए नीचे, देखिए अब R3 में जो 1 है इसको R2 में ले जाके घटाइए तो देखिए 1 - 1 ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए z को ऊपर ले जाके घटाइएगा तो ये क्या आ जाएगा, y - z। अब फिर देखिए z² को ऊपर ले जाके घटाइए तो ई y² माइनस ई हो जाएगा z²। यहाँ देखिए ये 1 है, ये z है, अब ये z² है। हाँ देखिए 10th में भी आपको फॉर्मूला पढ़ना था, a - b इंटू a+b का फॉर्मूला। तो यहां से देखिए आप लोग ने पढ़ा होगा a² माइनस b²। यहाँ पे जो x² माइनस y² नजर आ रहा है, इनको a - b इंटू a+b पे तोड़ देना। चलिए देखते रहिएगा, ध्यान से देखते रहिए, बने रहिए। हाँ देखते चलिए, देखिए 0 x - y, ये देखिए a² माइनस b² पे तोड़िए तो ये हो जाएगा कितना, x - y इंटू x+y। चलिए नीचे की तरफ आइए, ये 0, ये तो y - z है ही। यहाँ पे देखिए y² माइनस z² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y - z इंटू y+z। नीचे की तरफ आइए, देखिए R3 में देखिए तो 1 z, ये z² है। अब कॉमन करना है। कॉमन कैसे करना है, देखिए R1 से x - y को कॉमन करना है, R2 से y - z को कॉमन करना है। कॉमन कीजिए, x - y इंटू y - z कॉमन करते चलना है। तो ये देखिए 0, यहाँ से देखिए x - y को निकाल लिए तो 1, यहाँ से x - y निकल गया तो x+y। देखिए R2 में ये तो 0 होगा, यहाँ से y - z निकला है तो 1, y - z को निकाल दिए हैं तो ये कितना आ जाएगा, y+z। ये देखिए 1 है, ये z है, अब ये z² है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, हम आपको बता दें कि
नोट हम आपको लिखाए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले किसी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो लाना है। जब आपको 2 जीरो आ जाए तो उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड कर देना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको 2 गो जीरो किस में नजर आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में देखिए ये 2 जीरो नजर आ रहा होगा, तो आपको एक्सपेंड करना। फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड कर देना। तो फर्स्ट कॉलम से जब एक्सपेंड कीजिएगा तो ई एक्स माइनस वाई है, ये देखिए वाई माइनस जेड है। हाँ, अब इनके बाद आइए, देखिए ध्यान से देखिए, अब देखिए हम 1 को लेंगे, क्योंकि देखिए 2 जीरो को छोड़ देना होता, छोड़ देंगे तो 1 लेंगे। तो 1 लेने का अर्थ होता है कि 1 जिस कॉलम है उनको छोड़ दीजिए। तो देखिए 1 देखिए इस कॉलम और इस रो में है, हटाइए तो बचेगा क्या, 1, ये x प्लस वाई, फिर देखिए कितना 1 y प्लस जेड। इनको तो सॉल्व करना आसानी से आता आप लोग को, x माइनस वाई है, y माइनस जेड है। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा डिटर्मिनेंट को तो ओनली 1 ये डिटर्मिनेंट बचेगा। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये मल्टीप्लाई होगा इनके साथ, तो ये हो जाएगा y प्लस जेड। ये हो जाएगा y प्लस जेड। इनके बाद फिर कितना, माइनस x प्लस वाई। हाँ चलिए आ जाइए, x माइनस वाई है, यहाँ देखिए y माइनस जेड है, ये देखिए अब इनको तोड़िएगा तो ये y प्लस जेड है, माइनस से गुना कीजिएगा माइनस x और ये माइनस वाई होगा। देखिए माइनस वाई प्लस वाई को हटा दीजिए तो ये x माइनस वाई, y माइनस जेड है, इनके बाद ये क्या होगा, z माइनस एक्स। देखिए बारीकी तरीका से बने रहिए, देखिए ऑप्शन को ढूंढिए तो आप, ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब रही बात, देखिए इस क्वेश्चन को कई बार सब्जेक्टिव रूप में भी पूछा है और देखिए ऑब्जेक्टिव रूप में भी पूछा है, तो बशर्ते है कि आपको बनाना है। देखिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर है ये क्वेश्चन, क्या है डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर है। आपको इसको बनाने के लिए करना क्या है, हम आपको एक बार नहीं कई बार बोल चुके हैं, डिटर्मिनेंट में करना क्या, किसी एक रो या एक कॉलम में आपको 2 गो जीरो देखना है। तो देखिए फर्स्ट कॉलम में आपको 2 जीरो नजर आ रहा है, तो करिएगा क्या, यहाँ पे एक्सपेंड कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कीजिए, C1 फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कीजिए। तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या करेंगे, 3 को पकड़ेंगे, 3 पकड़ने का अर्थ होता है कि 3 जिस रो जिस कॉलम है उनको छोड़ दीजिए। तो चलिए छोड़िएगा तो बचेगा क्या, 2 3 0 7। अब देखिए 3 को तो हम बाहर रहने दिए हैं, अब 2 मल्टीप्लाई होगा 7 से तो कितना आ जाएगा 14, माइनस 0 गुने 3 तो ये 0 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 14 तो ये कितना आ जाएगा 42 हो जाएगा। तो देखिए 42 मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। चलिए देखिए बने रहना है, देखते रहना क्वेश्चन को, शांति से क्वेश्चन को देखिए, कॉपी हाथ में रखे रहिए और दिमाग चलाते रहिए। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया है, देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन वही है। करना क्या आपको कि देखिए किसी रो या किसी एक कॉलम में आपको 3 एक देखने की जरूरत था, तो 3 गो एक आपको तो मिल चुका है। जब आपको मिला है तो यहाँ पे 2 जीरो लाना, पहले क्वेश्चन बनाने के लिए 2 जीरो की जरूरत होगी, तो 2 जीरो की जरूरत होगी। तो करना क्या है, इस 1 को ऊपर ले जाके आप घटाइए, मतलब 1 R2 को R1 में ले जाके घटाना, लेकिन ऑपरेशन करना कहाँ पे, पहले R1 में, तो R1 गोज टू R1 माइनस R2। इसी तरीका से फिर क्या करिएगा ऑपरेशन में, R2 गोज टू R2 माइनस R3, सेम टू सेम उसी क्वेश्चन की तरह। तो देखिए 1 माइनस 1 तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे आइए, देखिए इस b को ऊपर ले जाके घटाइए तो a माइनस बी होगा, ये बी स्क्वायर को ऊपर ले जाइए तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नीचे की तरफ आइए, देखिए R3 को R2 में ले जाके घटाना, तो 1 माइनस 1 0, ये b माइनस सी होगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नीचे में देखिए तो 1 है, c है, अब ये सी स्क्वायर है। अब इसको तोड़ना, हल्का सा इनको तोड़िए, डैमेज कीजिए, इनके बाद कॉमन कीजिएगा, a माइनस बी, इनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़िए, तो a माइनस बी
इंटू ये हो जाएगा ए प्लस बी। हाँ यहाँ आइए 0 बी माइनस सी, इनको भी तोड़िए तो ये हो जाएगा बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। हाँ देखिए 1 है, ये सी है बाबू, ये सी स्क्वायर है, कॉमन तो सी नहीं है। देखिए कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से हमको कॉमन करना है, तो जब हम कॉमन करेंगे यहाँ से तो कॉमन करने पर देखिए a माइनस बी निकाल लेंगे R1 से, R1 से a माइनस बी को निकालेंगे। अब इसी तरीका से देखिए R2 से b माइनस सी को निकालेंगे, R2 से बाबू b माइनस सी निकल जाएगा। तो जब निकलेगा तो निकलने के बाद देखिए बचेगा क्या, ये 0, यहाँ देखिए 1 बचेगा, a माइनस बी निकल गया है तो ये a प्लस बी बचेगा। R2 से b माइनस सी को निकाल लिए हैं तो b माइनस सी निकाल लिए तो 1, ये b माइनस सी निकल गया है तो b प्लस सी, नीचे में 1 है, ये c है, अब ये c स्क्वायर है। अब यहाँ से देखिए 2 0 आपको मिल चुका, जब 2 0 आपको मिला है तो एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड करिए। एक्सपेंड किससे करिएगा, फर्स्ट कॉलम में 2 0 है तो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कीजिए। जब आप फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको ये a माइनस बी और ये b माइनस सी आपको पहले से मिला। अब एक्सपेंड कीजिएगा तो एक्सपेंड करने के लिए किनको पकड़ने की ज़रूरत है, एक को पकड़ने की ज़रूरत है, 1 को, तो 1 को हम लोग पकड़ रहे हैं। तो पकड़ने का मतलब क्या हुआ कि 1 जिस कॉलम में रहेगा उनको छांट देंगे। तो अब छांट दीजिएगा तो देखिए इसको छांट दीजिए, तो अब बचेगा कितना 1 1 a प्लस बी, इसके बाद कितना 1 b प्लस सी। अब देखिए ये a माइनस बी तो है, ये b माइनस सी भी है। अब यहाँ से देखिए 1 से इस डिटर्मिनेंट को गुना करेंगे तो डिटर्मिनेंट बचेगा 1। देखिए अब इनको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस सी को तो b प्लस सी मिलेगा, बीच में माइनस। अब 1 से मल्टीप्लाई कीजिए a प्लस बी को तो a प्लस बी मिलेगा। यहाँ देखिए ये a माइनस बी तो है, यहाँ देखिए b माइनस सी भी है। अब देखिए b प्लस सी को रहने देते हम लोग, माइनस से मल्टी माइनस a माइनस बी हो जाएगा, माइनस b प्लस बी को हटा दीजिए तो a माइनस बी, ये b माइनस सी, इनके बाद क्या बचेगा c माइनस a। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, ये डी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 को 0 लाने की जरूरत होता है। जब 2 0 आपको आ जाए तो उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड कर दीजिए। चलिए देखिए अब यही क्वेश्चन बनाना है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, किसी एक रो या एक कॉलम में 2 0 देखने की जरूरत है। तो फर्स्ट कॉलम में आपको 2 को 0 नजर आ रहा है, तो जब आपको फर्स्ट कॉलम में 2 0 नजर आ रहा है तो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर दीजिए। इसको क्या करिएगा, एक्सपेंड कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कीजिए। तो एक्सपेंड करने का अर्थ क्या होता है, 2 को आप पकड़िए। अब 2 पकड़ने का अर्थ हुआ कि 2 जिस कॉलम में होगा छांट दीजिए, तो बचेगा कितना 4 7 0 5। अब 2 तो रहने देते, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 4 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो ये हो जाएगा कितना 20 माइनस, अब देखिए 0 0 मल्टीप्लाई 7 तो 0, अब 2 मल्टीप्लाई देखिए 20 तो ये कितना आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए। देखिए अब ये भी क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से है। इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब 2 रो या 2 गो कॉलम को हम लोग सेम करेंगे। जब 2 रो या 2 गो कॉलम सेम मिल जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए C1 को, देखिए C1 कितना, C1 का जो एलिमेंट्स है वो कितना 1 2 3। इनके बाद आ जाइए C2 का एलिमेंट देखिए कितना 1 2 5 है। अब एक काम करते हैं, C3 में जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट से हम 2 को निकाल लेते हैं, 2 को कॉमन कर लेते हैं। कॉमन जो करेंगे हम तो ये बचेगा कितना 1 2 3। अब देखना है आपको कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को ध्यान से देखना है। तो जब आप फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को ध्यान से देखिएगा तो देखने पे आपको पता चलेगा कि दोनों सेम है। जब सेम हो तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, और 0 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी।
देखिए अब ये क्वेश्चन एक प्रकार से आप लोग से मजाक है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको बनाने के लिए मल्टीप्लाई कीजिएगा, x मल्टीप्लाई होगा x से तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब बीच में माइनस को लेना रहता है। अब 5 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ पहले से देख लीजिए 0, तो यहाँ पे 0 ले लीजिए। अब एक्स स्क्वायर को रहने दीजिएगा, तो अब -25 उठ करके उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा +25। स्क्वायर है तो उधर रूट चढ़ेगा, तो रूट को चढ़ाइए। तो अब जैसे ही चढ़ाइएगा तो यहाँ से रूट से जो निकलेगा 25 तो ±5 को लेके निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए। हाँ देखिए अब छोटा सा ये भी मजाक है। 10 मल्टीप्लाई 7 70। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 35 तो ये भी कितना आ जाएगा 70। अब इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा 0। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है और करना ये है। देखिए अब ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट में लेमडा से आपको गुना करना है। तो देखिए होता क्या है कि जब आपको किसी नंबर से किसी डिटर्मिनेंट को गुना करना हो तो किसी एक रो या एक कॉलम में गुना होता है। डिटर्मिनेंट में एक खासियत है कि जब कोई भी आपको मल्टीप्लाई करना हो तो एक रो या एक कॉलम में होता है, या कॉमन करना हो तो किसी एक रो या एक कॉलम से होता है। तो अब जैसे देखिए अब हमको लेमडा से गुना करना, तो गुना करने के लिए देखिए डिटर्मिनेंट के तो सारे एलिमेंट्स में गुना नहीं होगा, सारे एलिमेंट में तो गुना नहीं होगा लेमडा, तो ये गलत हो जाएगा। किसी एक एलिमेंट में भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए अब जैसे देखिए फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को देखिए लेमडा गुना है, तो किसी एक रो या एक कॉलम में गुना होगा लेमडा। तो चलिए फर्स्ट कॉलम में गुना हो गया है लेमडा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब कह रहा है आपको यहाँ पे कि ए बी सी जो है सो एपी में है, तो जब ए बी सी एपी में है तो यहां से 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा। 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा। इनके बाद देखिए अब ऑपरेशन यहां करना क्या है। देखिए R1 गोज टू R1 प्लस R3, क्योंकि देखिए a प्लस सी इसको देखिए a प्लस सी, तो a किस में है R1 में और c किस में है R3 में, मतलब R1 और R3 को जोड़ दीजिए। इनके बाद देखिए b वाले को 2 से गुना करना, तो b वाला किस में है R2 में, तो R2 में b वाले है, तो b वाले में क्या करिए आप 2 से गुना कर दीजिए, मतलब R2 को 2 से गुना कर दीजिए। अब देखिए करके देखिए क्या आ रहा है, देखिएगा करके क्या आ रहा है। देखिए अब आपको हमने क्या बोला है कि पहले x प्लस 1 है, इसमें जोड़ना है x प्लस 3 को, अब माइनस करना है किन को 2 इंटू एक्स प्लस 2 को। तो यहां से देखिए ये कितना x प्लस एक्स 2x 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, -2 से मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट को, तो -2x प्लस -2x माइनस कितना आ जाएगा 4, तो -4 प्लस 4 प्लस 2x माइनस 2x, ये 0 बचेगा। चलिए अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, अब वही ऑपरेशन कीजिएगा इनके साथ भी, तो यहां भी आपको देखिएगा करके देखिएगा तो 0 आ जाएगा। अब यही ऑपरेशन करना है इस टोटल के साथ। तो अब देखिए जैसे x प्लस a है, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम x प्लस सी को जोड़ रहे हैं, और देखिए -2 गुने R2 कितना x प्लस b है, तो देखिए x और x तो ये 2x हो जाएगा। अब इनके बाद में a प्लस सी बचेगा, -2x -2b हो जाएगा, -2x प्लस 2x चला जाएगा। ये जो a प्लस सी है, तो a प्लस सी के बारे में हम शुरू से जान रहे हैं कि ये 2b है, तो a प्लस सी के जगह पे 2b को रखिए, -2b, तो 2b में से 2b जाएगा, कितना बचेगा 0, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। बाकी एलिमेंट्स को जैसे का तैसे लिखे ना, तो x प्लस 2 x प्लस 3
x प्लस 3, x प्लस 4 है, x प्लस b है, ये x प्लस c है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए आप कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए हैं। ये जो फर्स्ट रो है इनके सारे एलिमेंट्स क्या हो चुका है? जीरो। तो कहा जाता है डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम का अगर सारा एलिमेंट जीरो हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? जीरो। तो ये कितना आ जाएगा? जीरो। तो ऑप्शन किस पे टिक मारिएगा? सी नंबर पे। हाँ, बने रहिएगा, देखिए, देखते रहिएगा वीडियो को, लास्ट तक सीन करना है। देखिए, अब इस डिटर्मिनेंट में आपको कहा क्या रहा, ध्यान से समझिए। इसमें दो रूट आपको पता, एक रूट 7 है, दूसरा रूट कितना है? 2। अब आपको थर्ड रूट आपसे पूछ रहा, हम ले लेते, मान लेते हैं कि पहला रूट कितना है? 7, दूसरा रूट कितना है? 2। अब मान लेते हैं कि थर्ड रूट जो है सो x है। अब बराबर में कितना दिया? ये डिटर्मिनेंट के इजिकल टू में कितना है? 0। तो 9 प्लस x इजिकल टू 0। तो यहाँ से x इजिकल टू -9। तो आप निकाल के देखिए कि फर्स्ट रूट कितना आ जाएगा? -9। थर्ड रूट कितना आ जाएगा? -9। देखिए, अब इस क्वेश्चन में आप लोग ज़्यादा सोचिएगा नहीं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, केवल दिमाग को अस्थिर करके रखिएगा और बनाइएगा। है क्या इसमें? अब आप लोग एक ऑपरेशन करके देखिएगा, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ऑपरेशन करिएगा। इनके बाद में आपको प्राप्त होगा 1 प्लस ओमेगा जोर ओमेगा स्क्वायर, और ये होता है 0। तो जहां भी आपको 1 प्लस ओमेगा जोड़ ओमेगा स्क्वायर मिलेगा उनके जगह पे 0 रखिएगा। 0 रखने के बाद x को कॉमन कीजिएगा तो पता चलेगा कि ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। ऑप्शन डी मिलेगा आपको। देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते रहिए। देखिए, ये एडजॉइंट ए है, इस एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट की बात करा तो ये देखिए, ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही होता है ए डिटर्मिनेंट दी पावर n-1। अब देखिए 2/2, ऑर्डर कितना है? 2/2। तो जब ऑर्डर 2/2 है तो यहाँ पर देखिए ये n कितना होगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे n के जगह पे आप 2 को रखिए, 2 - 1 कितना आ जाएगा? 1। तो देखिए डिटर्मिनेंट ए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बताइए इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा? मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा x, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस y। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए, अब यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाना है। अब बनाने के लिए करिएगा क्या? साइन स्कीम देखिए, प्लस माइनस प्लस। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि 1 जिस रो जिस कॉलम में रहेगा उनको छोड़िए, तो कितना होगा? 3 6 4 9। इनके बाद देखिए -2 जिस रो जिस कॉलम में होगा उनको छोड़िए, कितना बचेगा? 1 1 6 9। इनके बाद देखिए +4 जिस रो जिस कॉलम में रहे उनको छोड़िए, तो क्या बचेगा? देखिए +4 जिस रो जिस कॉलम में 1 3 1 4। अब देखिए 1 है तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, तो कितना आ जाएगा? 27 माइनस 24 -2 है तो देखिए 9 -6 +4 है। इनके बाद देखिए 4 - 3। यहाँ से देखिए 1 मल्टीप्लाई कितना होगा? 3 -2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 3 +4 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 1। तो ये देखिए 3 -6 +4, तो देखिए ये हो जाएगा -3 +4। तो -3 +4 कितना आ जाएगा? 1।
तो 1 आएगा, ये जो 1 आएगा तो 1 ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में, ए हो जाएगा ऑप्शन इनका। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए करिएगा क्या, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 4x माइनस, ये देखिए 60 इज इक्वल टू 0। 4x को रहने दीजिए, माइनस को उठा के उधर ले जाइए तो प्लस 60 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 अपॉन 4, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को दिलो दिमाग में बसाना होगा। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में बसा के चलना है। तो अब जैसे देखिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, साइन 20 साइन 20 इंटू कॉस ई हो जाएगा कितना 70। ये माइनस एक माइनस पहले से होता, ये माइनस एक माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 20 होगा इंटू साइन ई हो जाएगा 70। साइन ई हो जाएगा 70। अब देखिए, ये ए है तो ये क्या है, बी। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, ये ए है तो ये क्या है, बी। तो अब बताइए साइन ए प्लस बी क्या, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये हो जाएगा साइन ए के जगह पे 20 को रखिए, बी के जगह पे 70 को रखिए, तो ये हो जाएगा साइन 90। साइन में 90 कितना होता है, 1। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। देखिए वही बात है, ये एक्स एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस लेना रहता है। अब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये एक्स स्क्वायर है, माइनस को रहने देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है, माइनस से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो कितना होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये दोनों चला जाएगा, कितना बचेगा 1। तो प्लस 1 कौन ऑप्शन में देखिए तो ए नंबर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है डिटर्मिनांट ए इनवर्स। तो ए इनवर्स, डिटर्मिनांट ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनांट ए हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ाया था ए इनवर्स डिटर्मिनांट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनांट ए। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। देखिए बने रहिए, क्वेश्चन पे बने रहिए और दिलो दिमाग को शांत करके रखिए। जितना दिमाग शांत रहेगा उतना क्वेश्चन बनेगा। देखिए x मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये एक्स स्क्वायर, अब ये कितना हो जाएगा माइनस 36 इज इक्वल टू, अब देखिए 6 मल्टीप्लाई 6 कितना 36 माइनस, अब ये कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू, देखिए दोनों को आप जब घटाइएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अब इस माइनस वाले को उठा के उधर ले जाइए ना, तो ये प्लस में बनेगा। तो यहाँ से x को रोकिए, स्क्वायर को भेजिए, तो ये कितना आ जाएगा 36 रूट में, जब ये निकलेगा रूट से तो कितना प्लस माइनस 6। ऑप्शन किसको, बी को सूट करेगा, बी नंबर ऑप्शन क्या कर जाएगा, सूट कर जाएगा।
देखिए इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले 3 जीरो लाना। 3 जीरो लाने के लिए ऑपरेशन कीजिए, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब आप ऑपरेशन कीजिएगा तो देखिए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए, तो ये जीरो मिलेगा, ये सब कटेगा तो यहाँ भी जीरो मिलेगा, यहाँ भी जीरो मिलेगा, और नीचे वाले एलिमेंट तो जैसे का तैसे ही रहेगा, नीचे वाले एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब जो है वही रहेगा, जैसे है वैसे रख दीजिए। अब जस्ट कुछ देर पहले बताए थे डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। चलिए देखिए आ जाइए। अब देखिए 3/3 ऑर्डर कितना, 3/3, तो 3/3 ऑर्डर है तो यहाँ पे n कितना होगा, 3। अब देखिए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है तो ये क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट दी पावर n-1, तो ए डिटर्मिनेंट दी पावर n के जगह पे 3 को रखिए -1, तो ए डिटर्मिनेंट दी पावर 2। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, बी। बी ऑप्शन पे जाके टिक कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बताया गया क्वेश्चन है, कुछ देर पहले क्वेश्चन को बताए थे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 0। देखिए अब ये मल्टीप्लाई होगा इनसे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। अब ये माइनस माइनस बीच में प्लस होगा, अब इनको कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 0 डिग्री। 10th में ही फॉर्मूला पढ़े थे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। तो ऑप्शन देख लीजिए बी। चलिए देखिए क्वेश्चन को देखिए। अब इसको देखिए आप, ये फर्स्ट रो को देखिए, फर्स्ट रो कितना 1 2 4, फिर आ जाइए सेकेंड रो को देखिए 3 7 9। अब एक काम करते हैं, ये जो थर्ड रो है इनसे 4 को निकाल लेते हैं, तो निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना होगा 2, ये कितना आ जाएगा 4। तो अब देखिए थर्ड रो और ये फर्स्ट रो, थर्ड रो और फर्स्ट रो को देखिए दोनों सेम है, तो जब सेम है तो ये कितना होगा 0 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखिए ध्यान से देखिए, इसमें भी क्या करना है, C2 गोज टू C2 जोड़ C3 जोड़ते चलिए। देखिए 1 1 1 है, अब इनको जैसे जोड़िएगा तो ई हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। देखिए a है b c, ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इनको भी जोड़िए, दोनों को भी जोड़िए तो कितना आ जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी। अब उधर कितना है सो देखिए b प्लस सी है, ये c प्लस a है, ये a प्लस b है। अब एक काम कीजिए, ये C2 से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन कर लीजिए, तो जैसे a प्लस बी प्लस सी को कॉमन कीजिएगा तो बचेगा कितना 1 1 1, ये 1 1 1, इनके बाद कितना b प्लस सी, फिर कितना c प्लस a, फिर कितना a प्लस बी। तो यहां पे देखिए दो कॉलम आपको देखिए दो को कॉलम आपको सेम मिल गया। जब दो कॉलम मतलब C1 और C2 सेम मिला, तो सेम मिला है तो देखिए ये कितना a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई 0, तो ये कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, डी। देखिए इनको सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस लेके, तो 7 है। अब देखिए 7 जिस रो जिस कॉलम में रहेगा छोड़िएगा,
तो ये 19, ये 31 होगा, ये 23 हो जाएगा, ये 37 माइनस 11, जिस रो जिस कॉलम में रहेगा छोड़िएगा, तो 17, 29, 23, 37 प्लस 13, जिस रो जिस कॉलम में रहेगा छोड़िएगा, तो कितना आ जाएगा 17, 19, 29, 31। देखिए अब इसको करिएगा क्या, सॉल्व करिएगा, तो 7, ये कितना आ जाएगा 703 माइनस 700, इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13 हो जाएगा, इनको जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 629 हो जाएगा, माइनस 667 हो जाएगा, प्लस 13 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 527 हो जाएगा, माइनस 551। हाँ ठीक है, चलिए देखिए, तो 7 से मल्टीप्लाई, अब इसको घटाइएगा तो माइनस 10, माइनस ये 11 है, इनको घटाइएगा तो माइनस 38 हो जाएगा, प्लस 13 है, इनको घटाइए घटाइए कितना आ जाएगा, देखिए 24 हो जाएगा, माइनस 24। अब देखिए जैसे ये माइनस 70 होगा, माइनस माइनस प्लस 418 हो जाएगा, माइनस 312 हो जाएगा। हाँ अब इनको जैसे ही घटाइएगा तो ये माइनस 70 है, अब प्लस ये 106 हो जाएगा, तो अब 106 में से 70 जाएगा तो 36, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, 36। 36 मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। देखिए ये क्वेश्चन बताए थे आपको, इसका देखिए आंसर कितना आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। अब ये भी क्वेश्चन जो देख रहे हैं बोर्ड पर, इस क्वेश्चन को बताएं, इनका भी ऑप्शन क्या होगा डी, डी आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ था, हाँ अच्छा, नाराज हूं मगर तुमसे नाराज नहीं, तेरे दिल में हूं मगर तेरे पास नहीं, झूठ कहूं तो सब कुछ है तेरे मेरे पास, सच कहूं तो तेरे सिवा कुछ नहीं। चलिए देखिए, अब इस दोनों को आप एक काम करिए, घटा करके देखिए। सबसे पहले तो ये 2, 6, ये 3 को लिखिए, ये 5 है, ये -8 है, अब ये 5 है। अब इनको जाके घटाइए, मतलब क्या करना है, C3 में C2 को घटाना है। अब घटाइएगा तो देखिए तो कितना बचेगा 2, अब ये 6 हो जाएगा, अब ये कितना आ जाएगा 3। अब देखिए तो ये फर्स्ट कॉलम और ये थर्ड कॉलम को देखिए आप, दोनों सेम है, जब सेम है तो ये क्या आ जाएगा 0। देखिए अब यहां देखिए, इस दोनों को अगर हम जोड़ दे, मतलब C2 और C3 को जोड़ करके देखते हैं, तो ये तो पहले 405 है C1, अब जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा 4, अब 2 माइनस देखिए 2, ये हो जाएगा 0, इनके बाद देखिए 7 माइनस 2, ये हो जाएगा 5, इनके बाद देखिए कितना 3 -2 -2। अब देखिए तो फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम, दोनों कॉलम देखिए सेम है, तो सेम है तो ये क्या हो जाएगा 0, तो 0 तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ये ए। देखिए यहां पर करना क्या है, प्लस माइनस प्लस लेके बनाना।
अब 2 को ले रहे तो 2 जिस कॉलम में ये हटेगा तो 0 5 4 -7 माइनस माइनस ये +3 हो जाएगा। तो +3 जिस कॉलम में है हटाइए, +3 को जिस कॉलम में, तो ये कितना होगा 6 1 4 -7। इनके बाद देखिए +5 जिस कॉलम में उनको हटाइए तो कितना होगा 6 0 1 5। तो यहाँ देखिए 2 को ले रहे हैं तो ये तो 0 माइनस ये 20 हो जाएगा, +3 को ले रहे हैं तो ये देखिए 7 6 के 42 -4 +5 है, ये देखिए 30 माइनस ये 0 है तो ये कितना होगा 2 गुने -20 प्लस 3 गुने -46 प्लस 5 गुने ये कितना आ जाएगा 30, ये -40 है प्लस, अब देखिए क्षेत्र का 18 के 8 बचेगा, 1 4 3 12 1 13। इनके बाद प्लस कितना ये 150 होगा। अब यहाँ पे देखिए तो प्लस नहीं है माइनस हो जाएगा, हाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इनको जैसे ही करिएगा तो कितना 8 7 -1 प्लस 1 5 0। अब यहाँ से ये -28 प्राप्त होगा हमको, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। देखिए एडजॉइंट निकालना काफ़ी आसान है, करिएगा क्या, जैसे मान लीजिए ए बी सी और डी लिखा है। अब हम कह दें कि एडजॉइंट आपको निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस दोनों को इंटरचेंज कीजिए, डी को यहाँ लाइए, ए को यहाँ ले जाइए, बाकी दोनों में माइनस लगा देना, तो -b और ये -c हो जाएगा। अब जैसे इसी को बनाना है तो करिएगा क्या, देखिए सबसे पहले इंटरचेंज कीजिए, ये 2 जाएगा 4 के पास, 4 आएगा 2 के पास 4, अब ये 2 हो जाएगा, बाकी ये दोनों में माइनस लगा दीजिए, तो -3 -1, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए। देखिए अभी जस्ट बताएं, एडजॉइंट निकालना काफी आसान है। 4 को ले जाइए 1 के पास, 1 को लाइए 4 के पास, अब बाकी दोनों में माइनस लगाइए, तो -2, अब ये -3, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 4 -2 -3 -1, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, करना क्या है, किसी 2 रो या 2 कॉलम को सेम करना। तो आप जरा ध्यान से देखिए, अगर R1 और देखिए R1 और R2 को जोड़ दे, R1 R2 को जोड़ दे तो 4 + 1 ये हो जाएगा 5, यहाँ देखिए 9 + 1 ये हो जाएगा 10। अब इनको जोड़ कर देखिए ये 22 हो जाएगा। अब बीच वाले एलिमेंट को जैसे का तैसे रहने दीजिए, 4 9 इनको भी रहने देते, देखिए ये 5 है 10 है, अब ये 22 है। अब देखिए आप ध्यान से देखिएगा तो 2 गो रो सेम मिल चुका है, फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों सेम है। तो जब दोनों रो 2 रो सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। वो बनता है देखिए, अब यहीं पर क्वेश्चन सबको हम छोड़ देंगे, लगभग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। डिटर्मिनेंट में जितने भी ऑब्जेक्टिव सेक्शन की क्वेश्चन था, टोटल क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया है। आपको अब अच्छे तरीक़ा से इसको प्रैक्टिस करते रहने की ज़रूरत है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही क्वेश्चन आपको मजबूत होगा।